हेलो फोक्स, वेलकम टू स्किल एपिसोड चैनल। ये चैनल फ्री टेक रिलेटेड ट्यूटोरियल्स, वेब डेवलपमेंट और हाई डिमांड स्किल्स के फ्री कंप्लीट कोर्सेज की सीरीज लेके आते हैं। यह है HTML क्लास नंबर 12। I will cover following topic in this class. Number 1, what is the table and how to create a table in HTML. Number 2, modifying a table. Number 3, modifying table rows. And number 4, modifying table data. Number 1, what is table and how to create a table in HTML. सबसे पहले ये देखते हैं टेबल क्या होते हैं इन डेटा पर्सपेक्टिव। इन सिंपल, टेबल डेटा को ऑर्गेनाइज और अरेंज करने में हेल्प करते हैं, लाइक टेक्स्ट, इमेजेस एंड लिंक्स इन रो एंड कॉलम। टेबल की हेल्प से पेजेस को डिवाइड किया जा सकता है डिफरेंट सेक्शन में, लाइक हेडर, बॉडी एंड फुटर। क्रिएटिंग ए टेबल इन HTML. HTML में टेबल को क्रिएट करते हैं टेबल टैग से। इसके अलावा 2 सब टैग यूज होते हैं। वन इज tr टैग, ये टेबल रो को इंडिकेट करता है, एंड दूसरा टैग td है, ये डेटा को डिफाइन करता है रो के अंदर। नंबर 2, मॉडिफाइंग ए टेबल। टेबल की अपीयरेंसेस को चेंज करने के डिफरेंट मेथड हैं, जिसमें बैकग्राउंड कलर है, बॉर्डर लाइन कलर एंड थिकनेस, सेल और उसके अंदर कंटेंट के डिस्टेंसेस वगैरह हैं। इन सब टास्क को करने के लिए टेबल टैग के कुछ दूसरे एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ती है, जिनमें है नंबर 1, सेटिंग द बैकग्राउंड कलर। इस टास्क को अचीव करते हैं विद 2 एट्रीब्यूट। One is bg color and second one is background attribute. bg color attribute allow to set background color of one table cell or entire table, and background attribute use करते हैं to set background images for one cell or entire table. Number 2 है attribute cell spacing and cell padding attribute. Cell padding attribute specify करता है distance between cell content and cell border. Cell spacing attribute indicates the border width. इससे आगे जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है टेबल हेडर, बॉडी एंड फुटर। यूजुअली टेबल को 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, जिसमें हेड, बॉडी और फुट हैं। इन सब के लिए ये एट्रीब्यूट यूज होते हैं। टी हेड टैग यूज टू क्रिएट सेपरेट हेडर, टी बॉडी टैग स्पेसिफाई द मेन बॉडी, एंड टी फुट क्रिएट ए सेपरेट फुटर। आइए अब एक्सरसाइज करते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड को मैंने अपने कंप्यूटर में ओपन कर लिया है। न्यू फाइल लेते हैं, टेक्स्ट। इसके बाद मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ, सेव एज। कंप्यूटर की डेस्कटॉप में जाके मैं क्लास नंबर 12 के नाम से फोल्डर बना लूँगा, क्लास नंबर 12, एंड फाइल का नेम भी दे देते हैं class12.html एंड सेव। अब क्लास नंबर 12 के फोल्डर को मैं विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेता हूँ टू सी द आउटपुट इन अ लाइव सर्वर, एंड मैं HTML के बेसिक टैग को मैं कॉपी कर लेता हूँ। टाइटल जो मैं दे लेता हूँ एप्पल कंपनी ऑफिशियल्स। हम एप्पल कंपनी के जो जितने भी लीडर हैं उनकी लिस्ट को टेबल की सूरत में लिखेंगे। लेट्स सी इन गूगल व्हाट इज द एप्पल कंपनी लीडरशिप्स नेम। एप्पल की वेबसाइट में गए और यहाँ आप देख सकते हैं एप्पल एग्जेक्टिव CEO है, उसके बाद दूसरी टीम्स हैं इनकी। इन्हीं के टेबल को हम ऑर्गेनाइज करेंगे एग्जाम्पल से। सो बॉडी में आके सबसे पहले H1 हेडिंग लेंगे। H1 हेडिंग में एप्पल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, टेक्स्ट को लिख लेंगे हेडिंग में। इसके बाद मैं एप्पल का लोगो, उसकी इमेज, क्लास नंबर 12 में एप्पल की लोगो की इमेज मैंने डाउनलोड कर ली है और इसको हम ऐड करेंगे H1 हेडिंग के साथ। img टैग से सोर्स फाइल इमेज का नाम दे देंगे apple.png,
ऑल्ट में एप्पल लोगो टाइप कर लेंगे। उसके बाद सेव करके आउटपुट देखते हैं। लाइव सर्वर राइट क्लिक करने के बाद लाइव सर्वर में आउटपुट देखते हैं। एंड आप देख सकते हैं एप्पल का लोगो है और एप्पल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हेडिंग। इसके बाद टेबल हेडिंग को देखते हैं, जो हमारा पहला और टेबल को टेबल टैग को लिखते हैं टेबल। उसके अंदर जो इसके सब टैग्स हैं उनको टाइप कर लेते हैं। टी आर टैग है और उसके अंदर टी हेडिंग टैग, टी एच। उसके बाद सबसे पहले नेम आएगा टेबल के अंदर फर्स्ट कॉलम में, टी हेडिंग नेम। सेव करके इसकी आउटपुट देख लें। नेम अपीयर हो रहा है फर्स्ट कॉलम। इसी को कॉपी करके मैं जो दूसरे कॉलम है उनको ऐड कर लेता हूँ। टोटल 3 कॉलम लेंगे हम। फर्स्ट नेम है, उसके बाद पोजीशन है एंड थर्ड वन इज डिपार्टमेंट। इसको सेव कर लें और इसकी आउटपुट देख लें। आप देख सकते हैं इसमें अभी बॉर्डर ऐड नहीं किए मैंने, जस्ट नेम है। लेट्स ऐड बॉर्डर ऑफ टेबल। टेबल के ओपनिंग टैग में जाके बॉर्डर, उसकी कोई भी नंबरिंग दे लें, लेट्स सी 1। एंड बॉर्डर कलर को भी ऐड कर लेते हैं ग्रीन, बॉर्डर कलर ग्रीन। सेव फाइल में जाके एंड आप देख सकते हैं कि इसके टेबल के बॉर्डर ऐड हो गए हैं विद ग्रीन कलर। इसको थोड़ा मैं अलाइन कर लेता हूँ और इसकी विड्थ और हाइट को एडजस्ट कर लेते हैं। सेल की विड्थ लेट्स सी 200। एंड आप देख सकते हैं पोजीशन को सही से अलाइन किया गया है विद दीज प्रॉपर्टीज। इनको सब कॉलम के नेम के साथ ऐड कर लेंगे। अलाइन सेंटर विड्थ 200 एंड सेव। It's properly align names first column, third and fourth। इसी तरह टेबल के अंदर अब हम सब के नेम्स को लेंगे। टी आर टैग के बाद टी डी टैग आएगा जिसमें हम डेटा ऐड करेंगे नेम। फर्स्ट नेम है टिम कुक सीईओ and here you can see इसके सेल को भी अलाइन कर लेते हैं। सेंटर एंड विड्थ को डिफाइन कर लें। इसको कॉपी करके 3 मजीद कॉलम ऐड कर लेंगे जिसमें पोजीशन आएगी। टीम को सीईओ है तो सीईओ लिख लेते हैं एंड डिपार्टमेंट इज द एग्जेक्टिव। Save. Here you can see the second row with name Tim Cook CEO Executive। इसी तरह दूसरे नेम ले लेते हैं लीडरशिप में।
इन्हीं को कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया विद न्यू लाइंस एंड मैं नाम चेंज कर देता हूँ, पहले वाले नाम्स को रिमूव करके सेकंड लीडरशिप का नाम ऐड कर लेते हैं। लेट्स सी जॉन इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ position senior vice president and department is machine learning and AI strategy। फाइल में जाके सेव कर लेंगे एंड सी द आउटपुट जॉन एंड एडेड कॉलम एंड रो। सिमिलरली नेक्स्ट नेम जो हमारा लीडरशिप का है वो ऐड कर लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर लिया लाइंस को एंड मॉडिफाई कर लेंगे। कंट्रोल सी एंड पेस्ट हेयर and remove the existing name and will add new one। थर्ड हमारा जो एग्जेक्टिव है वो क्रैक and his position is senior vice president also and he is from software engineering department, software engineering, save and here you can see the output। Similarly जो लास्ट हमारा एग्जेक्टिव है एप्पल का उसको टाइप कर लेते हैं, एग्जिस्टिंग नेम्स को रिमूव करके हम एडिट कर लेंगे विद सेकंड लाइन में मैं थर्ड नेम लेता हूँ सभी खां and he is senior vice president, leave it position and added operation in department, file and save, and here you can see the proper table of Apple organization chart by name, position and department। So this is the example of simple table। क्लास नंबर 12 का जो हमारा सेकंड एजेंडा है वो है मॉडिफाइंग ए टेबल। विजुअल स्टूडियो कोड की जो फाइल है हमारी उसमें टेबल के ओपनिंग टैग में आके मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को ऐड करेंगे। बॉर्डर टू बॉर्डर कलर, उसके बाद अलाइन सेंटर कर देंगे टेबल को एंड अलाइन के बाद टेबल की विड्थ को भी डिफाइन कर लेंगे। लेट्स सी विड्थ 600 सेल पैडिंग को ऐड कर देंगे 5 एंड सेल स्पेसिंग लेट्स टेक 6। सो टेबल के ओपनिंग टैग में मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को ऐड करके टेबल को चेंज कर सकते हैं। लेट्स क्लिक सेव and we'll see the output and here you can see table is moved on center। जो टेबल की जो हेडिंग है वो अभी तक सेंटर में मूव नहीं हुई, उसको भी ऐड कर लेते हैं। H1 के ओपनिंग टैग में अलाइन सेंटर को ऐड करके सेव कर लेंगे एंड हेडिंग भी मूव हो गई है ऑन सेंटर। So this is the one way to modifying the table data and appearances। सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग भी आप चेक कर सकते हैं।
and border color and line. Let's change cell padding to 10 and save. Here you can see the space between cell and data. Let's make them a little bigger. And here you can see the more space between the cells and data. सेल स्पेसिंग को ऐड किया 15 एंड टेबल लिटिल मोर बिगर हो गया विद स्पेसेस. इस क्लास का जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है, जो लास्ट कैटेगरी है जो हमने डिस्कस करनी है, वो है मॉडिफाइंग ए टेबल डेटा रो एंड कॉलम. फर्स्ट रो में टीआर के ओपनिंग टैग में ऐड करेंगे अलाइन सेंटर एंड बीजी कलर बैकग्राउंड कलर lime and height को डिफाइन कर लेंगे. लेट्स सी. I'll make little 35. जो हमारा फर्स्ट रो है उसको मॉडिफाई करने के लिए ये कमांड हमने टाइप किया है. लेट्स सी सेव and see the output. Here you can see the first row, उसका कलर, उसकी अपीयरेंसेस चेंज हो गई हैं. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है फर्स्ट कॉलम. उसको उसकी आउटपुट को चेंज करते हैं. लेट्स सी. टीडी के ओपनिंग टैग में आके बीजी कलर, let's take yellow and save. Here you can see the Tim Cook name is yellow background color. इसी तरह इसी कमांड को हम जो नेक्स्ट नेम है उसके ओपनिंग टैग में ऐड कर देंगे टीडी में. इसी तरह जो नेक्स्ट नेम है उसमें ऐड कर देंगे एंड लास्ट एंड सेव. इससे जो फर्स्ट कॉलम है वो येलो हाईलाइट हो गया है विद बैकग्राउंड कलर. Thank you everybody, and I will see you in the next HTML class number 13. Stay tuned and cheers.